बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिग्नल सिस्टम सीरीज की वीडियो है और इसमें हम एंड चैप्टर प्रॉब्लम 1.27 पार्ट ए को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है पार्ट ए, वाई इज गिवन बाय दिस। और इसमें कोई 5 पैरामीटर्स हमने डिटरमिन करने हैं कि क्या ये मेमोरी लेस है, क्या टाइम इनवेरिएंट है, लीनियर है, कॉजल है या स्टेबल है। तो मैं थोड़ी सी थ्योरी भी साथ साथ बताता जाऊंगा और इसको हम देखेंगे। तो पहले इस पे आ जाते हैं। मेमोरी लेस क्या होता है? द आउटपुट एट अ गिवन टाइम इज डिपेंडेंट ऑन द इनपुट एट दैट सेम टाइम। और ये आप इस स्विच से समझ देंगे। स्विच जो ही आप प्रेस करते हैं आउटपुट या लाइट ऑन हो जाता है इस पे, और जब इसको ऑफ करेंगे लाइट ये फौरन हो जाता है उसी वक्त। तो ये हम इसको कहेंगे कि इसमें कोई मेमोरी नहीं है, मेमोरी लेस सिस्टम है। लेकिन कोई ऐसा बटन हो कि आप उसको ऑन या ऑफ करने के 2 मिनट के बाद लाइट ऑफ हो, तो उसको कहेंगे वो सिस्टम विद मेमोरी। अब हमारा सिस्टम जो है, ये हमें क्वेश्चन ये गिवन है, इसको हमने देखना है कि ये मेमोरी लेस है या नहीं। इसके लिए हमारी स्ट्रेटजी होगी कि हम पुट एनी वैल्यू ऑफ टी। तो यहाँ टी के वैल्यू हम t0 या 1 या -1 वगैरह हम पुट कर देंगे इन एक्स टी। एंड इफ द आउटपुट वाई टी रिमेन्स एट दैट सेम टाइम, यानी अगर वाई टी भी t=0 पे है या t=-1 पे है, तो फिर हम ये कहेंगे देन दिस सिस्टम इज मेमोरी लेस। तो आइए हम देखते हैं हमने क्या किया इस इक्वेशन में। t=0 पुट कर दिया। अब t=0 पुट करके और ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गया। अब एक टाइमिंग डायग्राम में अक्सर ड्रॉ करता हूँ, ये टाइम डायग्राम है, इसके रेफरेंस से हम चलेंगे। ये हमारा प्रेजेंट पोजीशन है, 0 पे है हम। तो प्रेजेंट पोजीशन, ये जब y 0 है तो इसको हम कहेंगे कि हम प्रेजेंट पोजीशन पे। लेकिन तो ये लेफ्ट साइड पे जो है ये पास्ट पोजीशन है, यानी y जब ये वैल्यूज के जो है टाइम -2, तो इसका मतलब हम पास्ट पे आ गए। और यहाँ पे +2 है तो इसका मतलब हम फ्यूचर पे चले गए। तो अब क्या हुआ कि y तो 0 टाइम पे है, लेकिन इनपुट एक पास्ट पे है और एक फ्यूचर पे है। तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम, इसमें मेमोरी है, मेमोरी लेस नहीं है, तभी ये इस तरह से बिहेव कर रहा है। तो इसको हम आंसर ये लिखेंगे, दिस सिस्टम हैज मेमोरी। या ये पूछ रहा है कि क्या ये मेमोरी लेस है, तो हम कहेंगे कि नहीं, इट्स नॉट मेमोरी लेस। अब ये जो सोल्यूशन में आंसर है, मैं उसको साथ साथ लेके चल रहा हूँ ताकि आप इसको फॉलो कर पाएँ। आंसर में ये 2 पैरामीटर्स हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ मेमोरी लेस वाला इसमें एलिमेंट नहीं है। तो ये हमारा आंसर सही है कि इट इज़ नॉट मेमोरी लेस। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे पे। दूसरा इसमें है टाइम इनवेरिएंट, हमने पता करना है। A system is time invariant if the behavior of the system does not change over time। तो ये विद टाइम इसके बिहेवियर को चेंज नहीं होना चाहिए। और इसको हम कैसे करेंगे, इसकी स्ट्रैटेजी है कि डिले द इनपुट बाय t0। तो जो भी इनपुट है उसको, यानी ये इनपुट है, इसको हम -t0 करेंगे एंड कैलकुलेट द आउटपुट। और सेकेंड पार्ट में है कि डिले द आउटपुट बाई t0। अब आउटपुट y t है तो इसको हम बाई t0 डिले करेंगे। आइए हम देखते हैं क्या होता है। तो ये आउटपुट t0 से डिले करेंगे और आउटपुट कैलकुलेट करेंगे। अब अगर ये दोनों आउटपुट सेम हो तो इसका मतलब है ये टाइम इनवेरिएंट है, टाइम के साथ इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो पहला स्टेप, ये हमारा गिवन सिग्नल है, इसको हमने t माइनस कर दिया इस पूरे में से। तो यहाँ पे देखिए इस पूरे में से -t कर दिया फॉर द फर्स्ट पार्ट, इसी तरह फॉर द सेकेंड पार्ट भी हमने -t कर दिया। तो अब हमारा आउटपुट क्या होगा, ये वैल्यू जब हम यहाँ पे डाल देंगे तो आउटपुट, जिसको हम आप कहेंगे कि y डिपेंडेंट ऑन t एंड t0 बोथ। तो ये वैल्यू हमने यहाँ लिख लिया और इसको हमने यहाँ लिख लिया। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। दूसरे इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि t को चेंज करेंगे। Now if we delay the output by t0, that is replace t by t-0। यहाँ पे t था पहले, अब इसको t-t0 से हम रिप्लेस कर दिए। यहाँ पे भी इस सवाल में देखें ये t है, इसको हमने t-t0 से रिप्लेस कर दिया। दूसरे को भी t को हमने t-t0 से रिप्लेस किया।
अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आंसर है। अब देखिए 1 और 2 में फ़र्क है, यहाँ माइनस साइन है और यहाँ प्लस साइन आ गया, तो इसका मतलब है दे आर नॉट सेम। और अगर दे आर नॉट सेम तो इसका मतलब है कि ये टाइम इनवेरिएंस नहीं है, टाइम के साथ इसमें तब्दीली आ रही है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 आर नॉट इक्वल, सो द सिस्टम इज नॉट टाइम इनवेरिएंट। तो इसीलिए अब इसके जवाब में भी इसका कोई जिक्र नहीं है, टाइम इनवेरिएंट नहीं लिखा। अब आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पे, लिनियरिटी। अब लिनियरिटी क्या है ये आपने पढ़ा होगा पहले सर्किट में भी और इसमें भी, कि लीनियर सिस्टम इज अ सिस्टम दैट पोजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ सुपरपोजिशन। ये सिंपल डेफिनेशन है। एक्चुअल डेफिनेशन है कि इट शुड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ स्केलिंग एंड एडिटिविटी या सुपरपोजिशन। तो ये देखेंगे हम आगे क्या है। पहले सुपरपोजिशन अगर आपको याद हो कि अगर फर्ज करें कि दो सोर्स है और इसके रिजल्ट मालूम करना है, यहाँ पे वोल्टेज मालूम करना है इनकी वजह से, तो हम ये कर सकते हैं कि एक सोर्स को ज़ीरो कर दें और इसके वजह से वोल्टेज यहाँ मालूम कर लें, और उसके बाद फिर दूसरी में इसको ज़ीरो कर दें और पहले वजह से यहाँ पे वोल्टेज मालूम कर लें, और इन दोनों वोल्टेजेस को ऐड कर लेंगे तो वही हमारा ये फाइनल वोल्टेज होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आगे अब चलते हैं। तो अब ये हमारा सिस्टम है, इसमें अगर हम xt देते हैं तो आउटपुट yt हो जाएगा, अगर हम x1t देंगे तो आउटपुट y1t हो जाएगा, अगर हम x2t देंगे तो आउटपुट y2t हो जाएगा। और अगर हम इसको स्केलिंग भी कर लें, यानी a से मल्टीप्लाई कर दिया इनपुट को, तो आउटपुट भी a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह दूसरे आउटपुट को b से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो भी आउटपुट भी b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आ जाते हैं तीसरा वेरिएबल हम लेते हैं xt, और वो क्या है, इसमें देखिए सुपरपोजिशन यानी दो सोर्स भी हैं यहाँ पे और दोनों को स्केल भी किया गया है। इसको a से मल्टीप्लाई किया है, इसको b से मल्टीप्लाई किया गया है। तो अगर इस तरह के इनपुट हो तो आउटपुट क्या होगा। अब यहाँ पे लिखा है कि आउटपुट जो भी है उसको बराबर होना चाहिए सम ऑफ द टू के साथ, यानी सम ऑफ द स्केल्ड अलग जो लिया था इनके जो हम सम करेंगे तो ये आउटपुट इसके बराबर होना चाहिए अगर ये सिस्टम लीनियर है तो। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम सवाल को करते हैं। अब ये हमारा सवाल था, इसको हम एक दफ़ा हम इसको कहेंगे ये x1/t वाला फार्मूला लगाएंगे, एक दफ़ा x2/t वाला फार्मूला लगाएंगे। तो पहले में क्या कर रहे हैं कि हम x को x1 से चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, और y को y1 से इसी तरह, सॉरी ये भी x है तो इसको भी x1 से चेंज करेंगे और इस y को y1 से चेंज कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन ये आ जाएगा, यानी y1t इज इक्वल टू x1t-2 और x1 2-t। तो ये हो गया इस वाले कंडीशन से। अब जब इस पे ले जाएंगे तो उसी तरह हम y2 आ जाएगा बराबर x2t और ये भी इसी तरह x2-t। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए। अब हमने थर्ड स्टेप के लिए क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई भी कर देना है a के साथ और b के साथ, और ये इनपुट हम इसमें फीड कर रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं x3। तो अब जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि इसका आउटपुट ये होना चाहिए, और ये होना चाहिए का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम अगर y1 को रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू से, और इसी तरह यहाँ पे y2 को रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू से, तो अब ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। और अगर हम ब्रैकेट उठा दें तो ये हमारा आउटपुट ये होना चाहिए। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, हमने ये जो दोनों सिग्नल्स है इसको स्केल अलग से स्केल कर लेंगे। ये देखिए स्केल कर लिया, इसको a से स्केल कर लिया, इसको b से स्केल कर लिया, और इनको ऐड करके जो आंसर आएगा वो आंसर इसके बराबर होना चाहिए। तो वो आप देखेंगे, दोनों कंपेयर करें तो ये दोनों आंसर सेम है, ये आंसर और ये आंसर एग्जैक्टली सेम है। तो इसका मतलब हुआ कि ये सिस्टम जो है ये लीनियर है। तो हमारा आंसर होगा कि हाँ द सिस्टम इज लीनियर, और जो बुक के आंसर है उसमें उसको लिखा है कि हाँ जी ये लीनियर है। तो एक आइटम हमारा अभी तक आया कि जी ये लीनियर है। अब आ जाते हैं अगले पैरामीटर्स पे। कॉजलिटी कहा जाता है, कॉज से आप रखेंगे, आप जितना खाएंगे उतना मोटा होंगे। तो सिस्टम इज कॉजल
if the output at any time depends only on the input at the present and or past time, तो पहले जितना कहा है या अभी कहा रहे हैं तो उसकी वजह से हम मोटा होंगे। लेकिन इसमें एक शर्त और जो है जो इम्पोर्टेंट जिसको हम यूज करेंगे, बट द आउटपुट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्यूचर टाइम। ये तो नहीं हो सकता कि आप 6 महीने बाद जो खाएंगे उसकी वजह से अभी मोटा हो जाएंगे। तो ये इस पैरामीटर को हम लेके आगे चलेंगे। और अगेन ये जो हमारा टाइम लोकेशन है इसको हमने ध्यान में रखना है। हमने फ्यूचर को देखना है, क्या फ्यूचर पे तो नहीं डिपेंड कर रहा, और उसके लिए हम t = 0 यहाँ पे भी हम पुट कर देंगे। तो ये हमारा इक्वेशन था। स्ट्रेटेजी क्या होगा, पुट t = 0 टू फाइंड इफ yt डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर। तो आइए हम t = 0 पुट करके देखते हैं। अब जब यहाँ पे t = 0 पुट कर दिया तो जैसे हमने पहले देखा, तो ये हो गया डिपेंडेंट x-2 यानी डिपेंडिंग ऑन द पास्ट, और x+2 ये क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन द फ्यूचर। तो हमने यहाँ से देखना है कि शुड नॉट डिपेंड ऑन द फ्यूचर बट हेयर इट इज डिपेंडिंग ऑन द फ्यूचर। तो इसका मतलब है कि ये कॉजल नहीं है। सो द फ्यूचर मेक्स इट नॉन कॉजल। अच्छा, एक पॉइंट सिर्फ आपको याद आने के लिए कि अगर फर्ज करें t = 0 पुट करके हमें सही जवाब ना मिले तो हम फिर एक आध वैल्यूज और ट्राई कर लेंगे। t = -1 पुट करके देख लेंगे, +1 पुट करके देख लेंगे। तो इस तरह से 3-4 वैल्यूज पुट करके इसको कंफर्म करना होता है बाज़ दफ़ा। ओके, तो अब आंसर में ये शामिल नहीं है क्योंकि हमारा ये कॉजल नहीं है। और फाइनली हम आ जाते हैं स्टेबिलिटी पे। स्टेबिलिटी किसको कहते हैं, सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल इफ एंड ओनली इफ एवरी बाउंडेड इनपुट, अब बाउंडेड का मतलब है फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट इनपुट, एवरी बाउंडेड इनपुट रिजल्ट इन ए बाउंडेड आउटपुट। तो जब आप फाइनाइट इनपुट देंगे तो आउटपुट भी फाइनाइट होना चाहिए अगर आपका सिस्टम स्टेबल है तब। और इसको कुछ इस तरह से भी लिखा जाता है कि जब बाउंडेड इनपुट देंगे तो बाउंडेड आउटपुट हो जाएगा, और इसीलिए इसका नाम बीबो सिस्टम भी कहा जाता है। BI फॉर बाउंडेड इनपुट और BO फॉर बाउंडेड आउटपुट। ओके, अब हम ये दो पॉजिटिव नंबर्स ले लेते हैं, कोई भी वैल्यू हो सकता है। एक को हम कहते हैं mx और दूसरे को कहते हैं my। और इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे कि जो हमारा इनपुट सिग्नल xt है, इफ द इनपुट सिग्नल xt सेटिस्फाई दिस कंडीशन, यानी इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन दिस नंबर जो हमने सेलेक्ट किया, फर्ज करें 50 है या 100 है या 200 है, और जो कि लेस देन इन्फिनिटी होने चाहिए। तो इसका मतलब ये बाउंडेड है या ये फाइनाइट इनपुट है। इससे इसके मैग्नीट्यूड कम अगर हो इनपुट सिग्नल के तो आउटपुट, और अगर आउटपुट भी उसी तरह से हो, यानी आउटपुट के मैग्नीट्यूड भी ये दूसरे नंबर से कम हो जो कि इन्फिनिटी से कम है, तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारा सिस्टम जो है वो बीबो स्टेबल है, यानी स्टेबल सिस्टम है, बाउंडेड इन बाउंडेड आउट। अब हम आ जाते हैं जो हमारा सवाल है उस पर हम इसको अप्लाई करेंगे। इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और इसको पूरे का भी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ये तो बराबर हो गया दोनों के मैग्नीट्यूड, लेकिन ये इससे कम होगा अगर हम इनको सेपरेट इनके मैग्नीट्यूड लें। और ये मुझे थोड़ा शक भी था कि ये कैसे हो रहा है, तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ ले लिया। इसको प्रूव करने के लिए फर्ज करें हमने ए की वैल्यू है 5 एंगल 30 और बी है 450। तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा, a प्लस बी हमने इस तरह से लिख लिया, और राइट साइड पे दोनों के अलग अलग मैग्नीट्यूड। इसको अगर आप अपने कैलकुलेटर से ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और इसके मैग्नीट्यूड जब आप लेंगे तो 8.87 है। इसी तरह जब इनके मैग्नीट्यूड हम लेंगे तो ये 5 आएगा, इसके मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो 5 + 4 9 जो है वो ग्रेटर देन 8.87। तो हम वही कह रहे हैं कि दिस वैल्यू, यानी जो अलग अलग हमने मैग्नीट्यूड लिया है, ये इससे ग्रेटर होना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब है कि ये भी x है, ए भी x, तो यहाँ पे हम mx लिखेंगे जो हम नंबर यहाँ पे फर्ज किया था। तो ये mx + mx, यानी
ये लेस देन 2 mx हुआ। तो अब रिजल्ट क्या हुआ कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटपुट इज लेस देन अ फाइनाइट वैल्यू, तो इसका मतलब है आउटपुट जो है वो बाउंडेड है। सो द आउटपुट वाई टी इज बाउंडेड, और इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम जो है वो स्टेबल है। तो अब हमारे आंसर में स्टेबल आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।